मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हम लोगों ने बताया कि जब कभी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो मॉलिक्यूल होता है और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो उनका वेव होता है, वेव नेचर के हिसाब से वो कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं। इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बनता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बनता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और हम लोगों ने दिखाया था कि बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम होता है नॉर्मल एटम की एनर्जी से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होता है नॉर्मल एटमिक ऑर्बिटल से। और उसका हम लोगों ने एक पिक्चर टाइप का बना के दिखाया भी था। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, किन किन बातों का पता चलता है और कैसे पता चलता है, वो हम लोग करने जा रहे हैं। क्या बताया कि जैसे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले बॉन्डिंग पे जाएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग पे जाएंगे। तो एक हम लोग निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग कि क्या कंडीशन दे रखा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का। जैसे दो एटम मिलके कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो मॉलिक्यूल एक बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या कंडीशन दे रखा है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के बेस पे। तो एक कंडीशन दे रखा है ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडीशन फॉर stability of molecule, ठीक है ना। मॉलिक्यूल जो बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी का क्या कंडीशन है। तो बोला क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन बी, ये देखा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग एन बी से दिखाते हैं। एंड ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन दे रखा हमें, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका दे रखा 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एंटी बॉन्डिंग, ये हाफ उसका लेंगे। अब क्या बताया कि अगर इसका वैल्यू, पहला दे रखा कंडीशन, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ये 0 से ज़्यादा होगा देन द मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मॉलिक्यूल इज स्टेबल, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन रखा, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू लेस देन 0, या तो इक्वल हो जाए 0 के या लेस देन 0 हो जाए, देन द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा ये, ठीक है ना। तो जब भी कभी हम लोग देखेंगे इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पे एंटी बॉन्डिंग पे, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग इस तरह से। आगे दे रखा है इसमें, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, दूसरे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। इससे मिटाऊँ, बॉन्ड एनर्जी, अगला जो प्रॉपर्टी है बॉन्ड एनर्जी, क्या दे रखा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू ज़्यादा हुआ, जितना ज़्यादा आएगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 ऐसे अगर आएगा,
उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, और कम बॉन्ड ऑर्डर होगा तो कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये वाला दे रखा है बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा वैल्यू यहाँ पे, उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उसका। ये दूसरे प्रॉपर्टीज हो गया बॉन्ड एनर्जी। ये पहला था बॉन्ड ऑर्डर का। दूसरा आता बॉन्ड लेंथ, एक टर्म आता है। इसके बाद तीसरा जो है बॉन्ड लेंथ। ये इन्वर्सली रिलेट करता है, बॉन्ड ऑर्डर से इन्वर्सली रिलेट करता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, इन्वर्सली रिलेट करता है। और जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट करता है। बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond order। ठीक है, मोर बॉन्ड ऑर्डर लिस्ट बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा, जैसे 2 आया और बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, तो फिर उसका बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा हमारा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा। ये इन्वर्सली रिलेट करता है। ठीक है, आगे रखता है मैग्नेटिक बिहेवियर। अब बॉन्ड ऑर्डर से ही पता चलेगा मैग्नेटिक बिहेवियर का। बताते क्या है ये। चौथा दे रखा है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, क्या बताया कि जो बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर आएगा तब तो वो ज़्यादा चांस है कि वो डाई मैग्नेटिक हो। होल नंबर जैसे बॉन्ड ऑर्डर आया 1 आया 2 आया 3 आया तो वो डाई मैग्नेटिक होगा। और अगर फ्रैक्शन में आता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। फ्रैक्शन मतलब हाफ आया बॉन्ड ऑर्डर, या 3/2 आया, या 5/2 आया, इस तरह से अगर आता है तो वो जो है पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेट का मतलब ये है कि वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। डाई मैग्नेट का मतलब ये है कि वो रिपेल होता है। तो वो प्रॉपर्टीज अलग पढ़ेंगे हम लोग डाई एंड पैरा का। मगर यहाँ पे क्या बताया है, इफ पहला दे रखा है इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज in whole number, then it is diamagnetic। ठीक, and if it is fractional, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है ना फ्रैक्शनल नंबर आता है, फ्रैक्शनल, देन इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर दे रखा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से पता कर सकते हैं। अब आगे चलते कुछ मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को कैसे बताएंगे, वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या बताया कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ NB - NA होता है, इससे बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जब निकलेगा तो उससे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को बताना आसान हो जाता है। एक तो ये बताया कि बॉन्ड एनर्जी बताना आसान हो जाता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आएगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। दूसरा बताया क्या कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर का होता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा, वो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है। इसी तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये भी बता सकते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है ना होल नंबर में आता है तो वो डायमैग्नेटिक होता है, और फ्रैक्शन में आता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। और इस तरह से अब एक मॉलिक्यूल को हम लोग करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं और चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से। ठीक, मिटा दे इसे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग। पहला जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना, दो हाइड्रोजन मिलते हैं इस तरह से मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से दो हो जाते हैं। इसका जो हम लोग लिखेंगे एनर्जी के हिसाब से सिग्मा 1s2, ये लिखेंगे हम लोग एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से 1s2 दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या बताया कि ये जो है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये दिखा देते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसको दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो है, हाँ ऊपर है, वो बैठिए। ये जो है ठीक है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों मिलके यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे आ गया। यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो है ये 0 है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब देखो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या फॉर्मूला है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एंटी बॉन्डिंग। अब ये देखो, ये तो बॉन्डिंग कहलाता है, नीचे वाला ये नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग पे एक भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ लेंगे 1/2। अब बॉन्डिंग पे 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग पे 0, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ठीक है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर का आ गया 1 आ गया, तो जाहिर है इसका अपना एक बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरा होगा या डाई होगा। यहाँ पे 1 है, होल नंबर है, तो ये डाई मैग्नेटिक होगा। पैरा में हम फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में होता तो ये पैरामैग्नेटिक होता, मगर ये डायमैग्नेटिक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, और इसके हिसाब से जो इसका प्रॉपर्टीज दे रखा है, इसका बॉन्ड एनर्जी दे रखा है। बॉन्ड एनर्जी कितना दे रखा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। बॉन्ड एनर्जी ये 435.8 किलो जूल पर मोल, एक मोल पे इतना बॉन्ड एनर्जी है एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बॉन्ड लेंथ दे रखा है इसका हाइड्रोजन का 74 पिकोमीटर। ठीक है ना, 74 पिकोमीटर। और ये चूंकि ये होल नंबर में है, तो ये इसका मैग्नेटिक जो बिहेवियर होगा वो डाई मैग्नेटिक होगा। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डाई
मैग्नेटिक, ठीक है ना। ये नेचर दे रखा है इसका। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड एनर्जी 435.8 किलो जूल है, बॉन्ड लेंथ है 74 मीटर। और मेन जो है ना ये डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से बहुत ही आसान है डाई मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करना। ऐसे हम लोग नहीं बता सकते, ऐसे नॉर्मल तरीके से मॉलिक्यूल को देखकर नहीं बता सकते कि ये डाई मैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग तो उससे डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को बताना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर का मेथड है ये बहुत ही हेल्पफुल है मैग्नेटिक बिहेवियर, किसी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा उसको बताने के लिए। कितनी बात सुन में। आगे चलते हम लोग हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल का निकालते। यहाँ तक समझ में आ गया, मिटा दे इसे। आगे दे रखा है ये अगला जो दे रखा है हम लोग H2+ हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल का देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना होगा देखो, दो हाइड्रोजन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का, मगर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक। जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन ये है, मगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब ये जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे जो है बॉन्डिंग बनेगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये, और इसका एंटी बॉन्डिंग जब बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये भी यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हम लोग सिग्मा 1s1 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे इतना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे हम लोग 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग पे ही एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग पे एक भी नहीं है, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा ना। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के लिए कहा गया कि अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, वो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि H2 पॉजिटिव आयंस स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक। तो इसको लिखते हैं H2 पॉजिटिव आयन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा है ये, तो इसीलिए इसका स्टेबल है। एक दे रखा, दूसरा दे रखा है बॉन्ड एनर्जी दे रखा है इसका, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा और वैल्यू इसका है। पहले बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ कितना दे रखा है। बॉन्ड लेंथ जो है 104 पिकोमीटर है। ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, पहले वाले में कितना था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 74 पिकोमीटर था, ये 104 पिकोमीटर हो गया, ठीक। इसका बॉन्ड एनर्जी है 269 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, पर मोल। देखो बॉन्ड एनर्जी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ आधा है, बॉन्ड ऑर्डर आधा आया है तो इसका बॉन्ड एनर्जी भी कम हो गया है। वहाँ पहले वाले में था बॉन्ड ऑर्डर 1 तो एनर्जी ज़्यादा था। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली है, वहाँ 1 था तो बॉन्ड लेंथ कम था 74 था, यहाँ आधा है बॉन्ड ऑर्डर तो उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ बढ़ गया 104। इसके साथ ही बोला क्या कि ये जो है बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में है तो ये डाई मैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है H2 इज अ H2 पॉजिटिव इज अ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड में इसका बिहेवियर अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इस मॉलिक्यूल का, और इस तरह से हम लोग बना बना के दिखाएंगे। कितनी बात सुन में। अगर हम लोग निकालना चाहें H2 माइनस तो कितना हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसका निकालना चाहते हैं बॉन्ड ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस पर टोटल कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। भाई एक दो हाइड्रोजन का एक एक करके हो जाएगा, और एक ये आयंस है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वो 3 में क्या होगा उसके हिसाब से कि एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक जो है
तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है दो तो बॉन्ड बना के यहाँ चला आएगा, इसमें हम लोग बता रहे हैं, इस वाले में बॉन्ड बना के, और एक एंटी बॉन्डिंग पे चला जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसके लिए देखो बॉन्डिंग पे 2 है, एंटी बॉन्डिंग पे 1 है, और फिर इसका 1/2 से डिवाइड कर दो, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका H2 माइनस के लिए 2 - 1 1/2, इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आया। मगर ये क्या है कि ये बता रहा है कि ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। इसका करेक्टर क्या होगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, इसका भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ठीक, तो क्या बताया, बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से हमें स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और साथ ही मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत आसानी से प्रेडिक्ट करते थे। ऐसे हम लोग नहीं बता पाएंगे कि इसका कौन सा बिहेवियर होगा, मगर इसका बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला बता रहा हूँ मैं, हीलियम मॉलिक्यूल He2, इसे देखना चाहते हैं। ठीक, एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये एक एटम है हीलियम का, और एक इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये हीलियम का एटम है। ठीक है ना, और यहाँ से हम लोग, यहाँ पे हम लोग दो बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा, सिग्मा 1s2, ये तो बॉन्डिंग का हो जाएगा, और ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, 4 है ना टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया हीलियम मॉलिक्यूल का। बात समझ में आ रही? तो 2 बॉन्डिंग पे चला गया, 2 एंटी बॉन्डिंग पे चला गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 1/2, 2 तो बॉन्डिंग पे है, 2 एंटी बॉन्डिंग पे है, ये 0 आ गया हमारा। अब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या नहीं होगा। हम लोगों ने बताया था कि जब बॉन्ड ऑर्डर 0 या उससे कम आएगा तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। क्या मतलब हुआ कि हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल, ठीक है ना, और इट कैन नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, 0 है या 0 से कम है। स्टेबल होने के लिए 0 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज़्यादा आएगा तो स्टेबल होगा। यहाँ तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हीलियम का जो मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। कृत्तिवास में जब मॉलिक्यूल होगा ही नहीं तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, पैरामेट्रिक डायमीटर का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, आपको इसका निकाल के दिखाना है कि ये जो ना हीलियम 2 हीलियम मॉलिक्यूल प्लस इस मॉलिक्यूल को दिखाना क्या होगा। कर लेंगे इसको, इसे करके बताइएगा, प्रॉपर्टीज लिख के बताइएगा, मेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये नोट करिए।